हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने नए यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी ए स्टूडेंट में। और आज जो है वो हम एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? बेसिकली फैब्रिक जो है वो कपड़ों को कहा जाता है। मतलब जो कपड़े के टाइप्स होते हैं ना उनको, मतलब जो बेसिकली जो कपड़े होते हैं ना उनको जो है फैब्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फैब्रिक्स क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे फाइबर लिखा है, तो फाइबर क्या होता है और फैब्रिक्स क्या होता है, हम इसको डिटेल में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है फाइबर। ठीक है, इस फाइबर को समझने के लिए जो है आपको थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तो आपने ये चीजें देखी होंगी कि अगर कोई एक कटा हुआ कपड़ा है तो अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो उसमें पतले 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 आपको धागे दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो पतले पतले धागे होते हैं इसी को क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। और फाइबर्स को जब मिला देते हैं, फाइबर्स को जब आपस में जोड़ देते हैं तो फाइबर से क्या बनता है? थ्रेड बनता है या यार्न बनता है। यार्न आपने पढ़ा होगा, जो गोले होते हैं, उन धागों के जो गोले होते हैं उसको यार्न कहते हैं। ठीक है, तो यही फाइबर्स को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो यार्न बनता है, और यार्न को आगे हम और उसमें कारीगरी करके जो है हम उसका फैब्रिक तैयार करते हैं। ठीक है, हम उसको जो यार्न होता है, थ्रेड होता है, उसको और कई तरह के प्रोसेस से गुजार के फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या तैयार होता है? फैब्रिक तैयार होता है। तो ठीक है, आप समझ गए कि फाइबर क्या होता है। अब समझते हैं हम फैब्रिक। फैब्रिक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही कि फाइबर को ही जोड़ के, जो दो तरह के जो हमने थिन और स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में जोड़ के हम कपड़ा तैयार करते हैं, फैब्रिक तैयार करते हैं। यही जो है हमारा फैब्रिक होता है। अब फैब्रिक क्या है? फैब्रिक हमारे दो तरह का होता है। एक होता है हमारा नेचुरल और एक होता है हमारा सिंथेटिक। नाम से पता चल रहा है, नेचुरल मतलब कि जो कि हमको नेचर से मिल रहा है। ठीक है, और सिंथेटिक मतलब कि जो हमारा मैन मेड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल को समझते हैं। नेचुरल मतलब क्या? जो कि हमको प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू फैब्रिक मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट्स को समझते हैं। प्लांट्स में हमारे जो है कॉटन आ जाता है। सबसे पहले आपने सुना भी होगा कि कॉटन के कपड़े हैं, तो बेसिकली कॉटन की खेती होती है। ठीक है, तो कॉटन हो गया, एंड दूसरा हमारा जूट हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और है फ्लैक्स प्लांट्स होते हैं, इनसे भी जो है एक अलग तरह का फैब्रिक मटेरियल तैयार होता है। ठीक है, तो पहले हम कॉटन की बात करते हैं कि कॉटन क्या है। तो कॉटन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉटन की खेती होती है। कॉटन खेती किस तरह में होती है? ब्लैक सॉइल में होती है, और बेसिकली वार्म एरिया में होती है। ठीक है, वार्म एरिया में होती है, मतलब गर्म प्रदेश होते हैं उनमें खेती होती है, और जहाँ पे काली मिट्टी होती है। ठीक है, तो जो कॉटन है, जब कॉटन की जब फ्लावर बन जाता है, जब कॉटन का फूल बन जाता है तो वो ऊपर रुई जैसा उसका हो जाता है, और ऊपर ही ऊपर जो है उसके सीड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी रुई के खेत को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि स्नो गिरी हुई है। क्यों? क्योंकि स्नो भी व्हाइट कलर की होती है, और कॉटन भी। आप इमेजिन करिए कि आपको कोई खेत है जिसमें चारों तरफ कॉटन ही कॉटन दूर से ऊपर से लगेंगे, तो वो कैसा एक स्नो जैसी फीलिंग नहीं आएगी उसको देख के? तो बस वही चीज होती है आपकी कॉटन। अब बात आती है कि कॉटन से हम आगे कैसे फैब्रिक तक कैसे पहुंचते हैं। तो जो कॉटन से जो हमारे जो फ्लावर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉटन बॉल्स में, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब उसका फूल फूलता है तो उसके ऊपर जो है सारे उसके जो बीज होते हैं, जो कॉटन के बीज होते हैं, वो सारे ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जब इसको फैब्रिक तैयार करना होगा तो उस कॉटन के सीड्स को अलग करना होगा। तो जो कॉटन बॉल से कॉटन और सीड्स को जो अलग किया जाता है, मैं ये इसको अभी रफ कर देती हूँ, इसको पहले मैं बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉटन
की खेती से हमको क्या मिलता है, जो हमारा जो फ्लावर होता है उसको कॉटन बॉल्स बोलते हैं। तो इसको क्या है कि कॉटन को अलग किया जाता है और उसके सीड्स को अलग किया जाता है, और ये जो अलग करने का बीच का जो ये प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, गिनिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब आगे जो फिर है इसका फिर हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे कि जब इसको अलग कर देते हैं और हमको सिर्फ कॉटन मिल जाता है तो आगे हम इसको कैसे फैब्रिक में तैयार करेंगे। ठीक है, ये इसका अगला टॉपिक होगा, मतलब ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसका प्रोसेस है, इसका प्रोसेस जो है नेक्स्ट आगे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात होती है जूट की। तो जूट जो है, जूट बेसिकली जब हम इसको तोड़ने का टाइम आता है, ये भी ज्यादातर पानी वाले एरिया में होता है। और उसको जब कटाई इसकी कब होती है, इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, रेनी सीजन में, मतलब बरसात के सीजन में। और इसका जो तना है, मतलब इसकी जो स्टेम होती है, स्टेम को ही जो है कुछ दिनों के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है। और इसके बाद से क्या होता है कि वो पानी में रह के ही दो अलग अलग हिस्सों में बट जाता है, और उसी में से जो है हम जूट अलग निकाल देते हैं, और फिर उसको भी प्रोसेस करके हम आगे क्या, उसको फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एनिमल्स की। तो एनिमल्स में हमारे किस तरह के फैब्रिक्स मिलते हैं, एक वुल मिलता है और दूसरा सिल्क मिलता है। ठीक है, सिल्क का तो आपको पता है कि सिल्क के कीड़े होते हैं जिनकी खेती भी होती है, जिसमें कि सिल्क के जो कीड़े होते हैं उनको पाला जाता है, और उसके पास से जो है उनको जो कोकून में जब रहते हैं तो उससे सिल्क जो है हमको किससे मिलता है, कोकून से मिलता है, और इसी से जो है उसको अलग किया जाता है। सिल्क की भी बेसिकली खेती होती है जिसमें कि उन कीड़ों को पाला जाता है, उसके बाद से फिर उनको पूरा एक प्रोसेस के थ्रू गुजार के, और उसके बाद से जो है उनसे सिल्क को जो है वो अलग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वुल की। वुल जो है आपको ये भी पता है कि शिप होती है, शिप के जो ऊपर के बाल होते हैं इनको निकाल के, और जो है शिप हो गया, रैबिट हो गया, या बकरी हो गई, गोट हो गया, कैमल हो गया, इन सब की जो ऊपर स्किन के ऊपर जो रुई जैसा रहता है, इसको मतलब निकाला जाता है, इसको शेव के माध्यम से शेव किया जाता है, और उसी से जो है फिर हमारा उसका फैब्रिक तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वुल के लिए क्या है, सबसे मेन सोर्स तो शिप है, उसके बाद से रैबिट है, कैमल है और गोट है। ठीक है, और सिल्क का मैंने बता दिया कि कोकून है। ठीक है, तो एनिमल्स से कौन से फैब्रिक्स मिलते हैं, वुल एंड सिल्क। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि हमको ये चीज पता चल गई कि किससे हमको क्या मिलता है, लेकिन हम वैसे ही तो उसको यूज कर नहीं सकते, उसको और आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके तो हमारे पास फैब्रिक तैयार होगा ना। तो अभी जो है हम अगला उसी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक में हमने बात की थी जैसे कि हमको कॉटन हमको मिल गया है। ठीक है, अब कॉटन से जो है हम यान कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, अब यान, उसके लिए क्या होता है, स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग मैं अभी वर्ड बोलूंगी, स्पिनिंग किसकी हेल्प से होता है, चरखा। आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था तो उन्होंने खुद से कहा था कि हम जो है खुद स्वदेशी अपना इस्तेमाल करेंगे, स्वदेशी कपड़े बनाएंगे। तो उन्होंने जो एक अभियान चलाया था उसमें सबसे ज्यादा वो क्या, आपने फोटोज भी कई देखी होंगी महात्मा गांधी जी की, जिसमें कि वो चरखा चला रहे हैं। तो वो चरखा चलाने का जो काम है उसमें वो क्या करते थे कि जो कॉटन की बॉल्स होती थी उसको धागे में कन्वर्ट करते थे। इससे क्या, जो कॉटन बॉल से स्पिनिंग का प्रोसेस करने के बाद से हमको क्या मिलता था, यान मिलता था या थ्रेड मिलता था। ठीक है, अब हमको धागा मिल गया है। अब हम इस धागे को क्या करते हैं, इस धागे को दो प्रोसेस हैं, एक होता है वीविंग और एक होता है निटिंग। इन दोनों के माध्यम से फैब्रिक्स जो हैं हमारे वो तैयार होते हैं। अब आइए समझते हैं
कि जो यार्न है वो यार्न फैब्रिक तक कैसे पहुंचता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दो प्रोसेस होते हैं, वीविंग और निटिंग का। तो वीविंग मतलब भी एक तरह से बुनाई होता है और निटिंग मतलब भी बुनाई होता है। बेसिकली इन दोनों में अंतर क्या होता है कि वीविंग में हम टू सेट्स ऑफ यार्न का यूज करते हैं और निटिंग में जो है हम सिर्फ एक यार्न का यूज करते हैं। जैसे कि आपने अपनी मम्मी को देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो है वो बुनाई करती हैं, ठीक है, स्वेटर बुनती है ना, तो वो स्वेटर में क्या हमेशा एक धागा का गोला लेती हैं और उसी एक धागे को गोले को यूज करते हुए बुनाई करते हुए कैसे वो एक अच्छा बड़ा स्वेटर बना देती हैं। तो उसमें बेसिकली धागा एक यूज हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक फैब्रिक, एक मटेरियल तैयार हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, जो मम्मी जो हमारी करती हैं, जिस बुनाई करती हैं, जो स्वेटर तैयार करती हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निटिंग, ठीक है। उसमें एक ही धागे का इस्तेमाल हो रहा है। और वीविंग जो है, वीविंग में हम दो का यूज करते हैं। तो जिस मशीनरी के द्वारा या जिसके थ्रू जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लूम बोलते हैं। लूम पहले के समय में जो है वो हाथों से करते थे और अभी जो है वो अब तो खैर बेसिकली फैब्रिक की इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें हैंडमेड तो कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ मशीनरी बेस्ड हो गया है। तो पहले वीविंग भी जो है वो वीविंग जिसके थ्रू होती थी, मतलब हाथ से भी जब करते थे तो जो जिस चीज से होती थी उस तरीके को क्या बोलते थे, लूम बोलते थे, ठीक है। और अगर वो हाथों से होता था तो उसको हैंडलूम बोलते थे और अगर मशीन से होता था तो उसको पावर लूम बोलते थे, ठीक है। तो वीविंग और निटिंग के माध्यम से जो है हमारा यार्न जो है किसमें तैयार हो जाता था, फैब्रिक में तैयार हो जाता था, ठीक है। तो अगर हम इसकी एक साइकिल बनाएं, कि एक पूरे प्रोसेस की अगर हम एक साइकिल बनाएं तो ये कैसे काम हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या मिल रहा है, कॉटन बॉल्स मिल रहे हैं, जिसको कि गिनिंग की हेल्प से हम कॉटन में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर कॉटन को हम स्पिनिंग की हेल्प से थ्रेड या यार्न बना रहे हैं, ठीक है। और यार्न को जो है निटिंग और वीविंग की हेल्प से हम फैब्रिक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कॉटन से फैब्रिक तक पहुंचते हैं, कैसे हम रुई के गोले से हमें किसी कपड़े तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब तो बेसिकली ये तो अभी का समय है, लेकिन ये सब तो इन्वेंशन होते होते, मतलब इन सब की खोज होते होते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज हम एक फैब्रिक तैयार कर चुके हैं। लेकिन पहले के समय में क्या, जब आदि मानव हुआ करते थे तो उस समय में वो लोग किस तरह से कपड़े यूज करते थे, क्या करते थे, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। हिस्ट्री ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है, या हम इसकी एक हिस्ट्री की बात करें कि पहले के समय में लोग क्या करते थे। तो हिस्ट्री क्या कहती है कि पहले के समय में लोग जो है बेसिकली कपड़े के तौर पे क्या यूज करते थे, या तो वो बार्क यानी जो पेड़ की छाल होती है, छालों को किसी तरह से अपनी बॉडी को कवर करते थे, और नहीं तो फिर जो कुछ बड़े बड़े पत्ते हुआ करते थे उनको मतलब उनको ही अपनी बॉडी से कवर कर लिया करते थे। जैसे केले का पत्ता बहुत बड़ा होता है तो उसी से हम जो है वो लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे। तो ये तो हिस्ट्री था। फिर जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ, जैसे जैसे सुई आई, धागा आया, मशीनरीज आई, सिलाई मशीन आई, वैसे वैसे जो है उन्होंने आगे आगे अपना भी जो है डेवलप किया। इससे कपड़े पे आए, कपड़े से फिर फैशन पे आए, और आज जो है हमारे कपड़ों का, फैब्रिक का एक अलग ही फैशन का लेवल है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो, और मैंने जिस भी तरीके से आपको समझाया आपको समझ में आया हो। और अगर आपको किसी तरह की कोई बात हो, कोई शिकायत हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। तो मैं आपसे जरूर ये बात कहूंगी कि अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। ओके, बाय।